बोलो सिया रामचंद्र की जय। अब हम शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड का भाग 3, जिसमें राम के बाल लीला से विश्वामित्र तक का चर्चा है। चारों भाइयों का जन्म और नामकरण। गोस्वामी दास जी लिखते हैं, प्रगटे चार पुत्र रघुवीरा, भाई भय अनुज भूप भवनीरा। अर्थात श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म केवल राजकुल में नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, सेवा और वैराग्य के रूप में मनुष्य के भीतर होता है। चारों भाइयों का प्रतीकात्मक अर्थ है। राम का मतलब है आत्मा, अर्थात वह सत्य। लक्ष्मण सेवा और भक्ति है। भरत का मतलब है त्याग और वैराग्य। शत्रुघ्न इच्छाओं पर विजय। राम की बाल लीलाएं। राम लला खेलत फिरत पुरवासी, सकल लोक भगनी नारी। यहाँ गोस्वामी दास जी ने बताया है कि राम का बाल्यकाल केवल आनंद नहीं, ईश्वर की सरलता और निर्दोषता का साक्षात्कार है। जब हृदय शुद्ध होता है तब बलराम की लीला भीतर जागती है। बाल लीला यह दर्शाती है कि मनुष्य जब मनुष्यता में उतरते हैं तब कैसे कोमलता और प्रेम से संसार को छूते हैं। इसके बाद गोस्वामी दास जी ने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में शिक्षा का भी जिक्र किया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबे आई। राम ने भी गुरु के आश्रम में जाकर विद्या अर्जित की। यह दिखाता है कि ईश्वर भी विनम्रता और शिष्यता की मर्यादा निभाते हैं। चाहे भगवान हो या इंसान या देवता, हर किसी को गुरु का जो महत्व है उसको उसके अंदर धारण करना चाहिए। यही चीज गोस्वामी दास जी ने अपने इस दोहे में लिखा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबे आई। अर्थात राम ने भी गुरु के आश्रम में जाकर विद्या अर्जित की है और यह दिखाता है कि ईश्वर भी विनम्रता और शिष्यत्व की मर्यादा निभाते हैं। वास्तविक विद्या वही है जो जीवन को सुंदर बनाए और अहंकार को मिटाए। वहीं विश्वामित्र आगमन और धर्म की पुकार की भी चर्चा गोस्वामी दास जी करते हैं। मुनि बोले बचन सुजाना, धीरज धरहु नाथ जग जाना। जब विश्वामित्र दशरथ से राम को मानते हैं, यह धर्म की पुकार है। राजा दशरथ असहज होते हैं, जैसे हर माता पिता अपने बालक को जीवन संघर्षों में भेजते समय होते हैं। यह दर्शाता है कि राम का जीवन आराम से नहीं, कर्तव्य के पथ पर चलता है। फिर आगे लिखा है गोस्वामी दास जी ने कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र के संग वन में जाने का जिक्र है। गए राम लक्ष्मण दो भाई, संग मुनि लय प्रेम सहाय। कहा गया है कि गुरु विश्वामित्र केवल बाहरी व्यक्ति नहीं, वे ज्ञान और तप की शक्ति हैं जो राम को धर्म की राह पर ले जाते हैं। जब भीतर का विवेक जागता है तभी आत्मा अर्थात राम और शक्ति अर्थात लक्ष्मण माया रूपी राक्षसों से लड़ने के लिए निकलते हैं। अगले दोहे में ताड़का वध का जिक्र है, जो पहली परीक्षा है श्री राम की। राम धनुष बाण लिए हटिठ चढ़े, ताड़का संहार लिने उर धरे। ताड़का केवल राक्षसी नहीं, मन के विकारों का प्रतीक है। जैसे क्रोध, वासना, भय। राम का पहला युद्ध स्वयं के भीतर के अहंकार से है। ताड़का वध यह दर्शाता है कि ईश्वर भी जब कर्म पथ पर उतरते हैं
तो पहले अपने भय और वासनाओं से टकराते हैं। इसके बाद आता है मारीच स्वभाव का संहार। मारीच जब भागे डराई, सुबाहु मारा राम लवाई। मारीच अर्थात भ्रम और छल का प्रतीक है, जो जीवन में बार बार वापस आता है। राम उसे भगाते हैं। सच्चा आत्मज्ञान छल से मुक्त करता है। इसके बाद सिद्ध आश्रम में यज्ञ की रक्षा। पूरे मुन के काम सकल भय, राम लक्ष्मण जन सुखमय भय। कहते हैं जब आत्मा सजग होती है और सेवा में लगती है तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यज्ञ की रक्षा यानी धर्म की रक्षा है, जो सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। यह भाग सिखाता है राम को जन्म केवल बाहर नहीं भीतर होता है। धर्म की पुकार को टालना नहीं चाहिए। सच्चा शिष्य वही है जो कठिनाई के समय पीछे न हटे। सत्य की राह पर पहला युद्ध अपने विकारों से होता है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। अब अगला भाग आप देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु श्री राम के चरणों में कोट कोट नमन।